सो हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2785। इसका नाम है सॉर्ट वोवल्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और परफेक्ट है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हमें बेसिकली दिया गया है, हमें एक स्ट्रिंग एस दी गई है। ठीक है, और उस स्ट्रिंग एस में हमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होंगे, लेकिन हमें करना क्या है, हमें वोवल्स को सॉर्ट करना है। वोवल्स को सॉर्ट करना है खाली, और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन वैसी की वैसी ही रहेगी। यानी और वोवल्स को हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एस्काई वैल्यूज, यानी अकॉर्डिंग टू देयर एस्काई वैल्यूज। एस्काई वैल्यूज क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा, और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन फिक्स रहेगी। जैसे मैं आपको एक अगर जो एग्जांपल देकर दिखाऊं कि जो हमें दिया है क्वेश्चन में, एस दिया है हमें, एल कैपिटल ई स्मॉल ई टी सी ओ डी ई। ठीक है, ये लीड कोड ही लिखा हुआ है पर ये स्मॉल में है और कुछ कैपिटल में लेटर्स हैं हमारे। ठीक है, अब हमें एक एस को ही हमें एक टी स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, जिसमें जो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स आप समझते होंगे, यानी वोवल्स जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, और इन्हीं के कैपिटल लेटर्स भी वोवल ही कहलाएंगे। ठीक है, एंड जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अल्फाबेट में ए टू जेड के अलावा, अरे ए टू जेड से ए टू जेड में जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उसमें से बस ये 5 लेटर्स को हटा के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ रेस्ट अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और ये हमारे वोवल्स हैं। तो हमें क्या करना है, इस एस स्ट्रिंग में जितने भी वोवल्स हैं उनको हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्काई वैल्यूज। ठीक है, सो ये हमारी स्ट्रिंग जो हो जाएगी टी स्ट्रिंग हो जाएगी। एल ऐसे का ऐसे रहेगा इस पोजीशन में, ई ऐसे का ऐसे रहेगा, ई इस ओ से शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन टी ऐसा का ऐसा रहेगा, सी ऐसा का ऐसा रहेगा, ओ की जगह ई आ जाएगा, डी देन ई। ठीक है, यहां मैं देखो जिस पोजीशन पे मेरी कॉन्सोनेंट्स थे वो सारे वही हैं, मैंने चेंज किनको किया है, चेंज किनको किया मैंने, वोवल्स को। ठीक है, तो वोवल्स को मुझे सॉर्ट करना है और एस्काई वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है, सो अब मैं आपको समझाता हूँ कि एस्काई वैल्यूज क्या होती हैं। तो एस्काई वैल्यूज एक स्टैंडर्ड ऑफ कोड है ना, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो जैसे हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं लाइक ए टू जेड, देन कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, देन एट द रेट एंड अदर लेटर्स लाइक हैश, स्टार, है ना, आप समझ गए होंगे। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पर अभी हम खाली अल्फाबेट्स की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में, अरे जो हमें स्ट्रिंग में दिया जाएगा वो अल्फाबेट्स ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट्स में जो कैपिटल ए होता है उसकी वैल्यूज होती है 65, एंड देन बी कैपिटल बी की 66, और ऐसे ही चलता जाएगा। जेड की होगी आई गेस 90 होगी। ठीक है, इसमें मतलब 26 ऐड करोगे तो 90, फिर 91 से स्मॉल ए स्टार्ट हो जाएगा 91। ठीक है, फिर स्मॉल बी हो जाएगा 92, और ऐसे चलता रहेगा। फिर स्मॉल जेड हो जाएगा आई गेस 122 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि मैं 90 में अगर जो मैं 26 ऐड करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 6 and 9 to 1, 116. That's not right यार। यस, तो यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ 91 से नहीं 97 से स्टार्ट होगा। इसके बाद जेड के बाद जो स्पेशल कैरेक्टर आते हैं वो भी कंसीडर होते हैं ना नंबर्स में, पर अभी हम खाली अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं। तो 97, 98 और ये 122 तक जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना, बस हमें सॉर्ट करना है। और ये एस्काई वैल्यूज मैंने आपको समझा दिए। स्पेशल कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट्स को हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वही एस्काई वैल्यूज होती हैं उसकी। ठीक है, तो सबकी एस्काई वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अब प्रॉब्लम आप समझ गए हो, हमें एक स्ट्रिंग दी होगी एस, उसको हमें सॉर्ट करना है। जितने भी वोवल्स होंगे उसमें उसे हमें सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी नॉन डिक्रीजिंग टर्म यूज हुई है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन देयर एस्काई वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू देयर एस्काई वैल्यूज। ठीक है, सो प्रॉब्लम आप समझ चुके हो। अब
मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारी अप्रोच सिंपल रहती है हर बार की तरह। पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, फिर अप्रोच देन कोड। ठीक है, अप्रोच आप समझ गए हो तो कोड आप अपने आप लिखने की कोशिश किया करो, और फिर ना हो तब मेरी वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ वील मूव ऑन our next part, which is approach, how we gonna approach this problem. So अब आते हैं अप्रोच समझने पे। तो हमें क्या दी हुई है, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है s, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। मान लेते हैं HELLO, ठीक है, हेलो। तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी वोवल्स हैं उनको सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स को हमें वैसे ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जितने भी वोवल्स हैं इस स्ट्रिंग में, है ना, उनको पता लगा लेंगे कि वो कितने वोवल्स हैं। ठीक है, उन वोवल्स को हम निकाल लेंगे, ठीक है, या एरे में या लिस्ट में एक हम निकाल लेंगे E, O, ठीक है। इस एरे में इस स्ट्रिंग में हम ट्रैवर्स करेंगे और जितने भी वोवल्स होंगे उनको हम एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास सारे वोवल्स आ गए। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, लिस्ट को हम सॉर्ट कर देंगे, ये अभी वैसे ही सॉर्टेड है। ठीक है, ई पहले ही आता है ओ से, है ना, तो ये सॉर्टेड है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में हम इस मतलब जब भी वोवल मिलेगा हमें इस ऑर्डर में उसको स्टोर करना है, रिप्लेस करना है बेसिकली। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन हमें नहीं छेड़नी, और वोवल्स जितने भी आएंगे उसको हमें इस ऑर्डर में स्टोर करना है, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें वोवल्स निकालने हैं। ठीक है, वोवल्स निकालने हैं स्ट्रिंग में से। ठीक है, उन्हें सॉर्ट करना है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है ये, उन्हें सॉर्ट करना है। ठीक है, फिर कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी, कॉन्सोनेंट्स पोजीशन फिक्स रहेगी, फिक्स। ठीक है, और रिप्लेस व्हाट, रिप्लेस दी वोवल्स विथ सॉर्टेड वन। ठीक है, सॉर्टेड वन, एंड देन रिटर्न फाइनल स्ट्रिंग। ये हमारा बेसिक सिंपल सा अप्रोच होने वाला है। हमने समझ लिया है प्रॉब्लम को। ठीक है, हमें खाली वोवल्स को ही सॉर्ट करना था, तो हमने पहले सारे वोवल्स निकाल लिए। ठीक है, ट्रैवर्स करके बड़े आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रैवर्स्ड मतलब सारे जितने वोवल्स हैं उनको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। अब जो भी सॉर्टेड आया होगा, अब हम यहाँ एक इंडेक्स चलाएंगे और एक यहाँ एक इंडेक्स चलाएंगे, है ना, इसमें ट्रैवर्स करेंगे। जैसे ही हमें यहाँ वोवल मिलेगा, इस वोवल को हमें यहाँ से इससे रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे जो होगा, इससे जैसे रिप्लेस हो गया, इसको आगे बढ़ा देंगे इस इंडेक्स पे जिस पे हम सॉर्टेड लिस्ट में हम ट्रैवर्स करेंगे, उस वाले इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे और फिर ये चलता रहेगा। ठीक है, सो आते हैं अब हम कोड की तरफ अपनी, है ना, कोड समझते हैं। बड़ा ही इसका आसान सा कोड है, जो अभी हमने अप्रोच समझी उसी के बेसिस पे हम कोड भी समझेंगे। ठीक है, तो कोड ये देखो, यहाँ पहले हमने एक वोवल्स नाम की एक लिस्ट बना ली। ठीक है, कैरेक्टर लिस्ट बना ली जिसमें हम सारे वोवल्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर एक कैरेक्टर एरे बना लिया। ठीक है, जो भी हमें s मिला था स्ट्रिंग फॉर्म में, इसको हमने एक एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, s.toChar array, इस मेथड से हमारा बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो एरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया अपने स्ट्रिंग को। ठीक है, क्योंकि एरे में ट्रैवर्स करना थोड़ा इजी पड़ता है हमें और समझ भी आता है जल्दी। ठीक है, क्योंकि हम एरे से ज्यादा फैमिलियर है बेसिकली। ठीक है, तो एरे में ट्रैवर्स करना इजी होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर एरे में हम जितने भी वोवल्स हैं इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग को पहले हमने कैरेक्टर में डाल लिया, उस कैरेक्टर एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो उस कैरेक्टर एरे में जितने भी कैरेक्टर हमारे वोवल्स हैं उसको हम वोवल्स लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वोवल लिस्ट में हम वो सारे कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं जो वोवल हैं। ठीक है, अब ये देखो, इस वोवल
एक मेथड है जिसको हमने आगे लिख रखा है, आगे हम समझाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने कहा था कि वोवल हमने सारे एक लिस्ट में बना लिए, लिस्ट में लिख लिए सारे। अब उस लिस्ट को हमने बेसिकली सॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये मेथड लगाएंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट वोवल्स, ठीक है। इसके अंदर हम लिस्ट पास कर देते हैं और ये लिस्ट अपने आप ये सॉर्ट करके दे देता है ये मेथड, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, रिप्लेस वोवल इन सॉर्टेड मैनर, ठीक है। और वोवल को अब हम सॉर्टेड मैनर में रिप्लेस करेंगे। हमें क्या कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस नहीं करना था, हमें खाली वोवल्स को रिप्लेस करना था। तो अगर जो हमें वोवल्स को ही रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, तो वोवल्स को हमने सॉर्ट कर लिया यहाँ पे। अब रिप्लेस वोवल विद सॉर्टेड मैनर, तो अब हमें वोवल्स को सॉर्टेड मैनर में रिप्लेस करना है, यानी जितने भी वोवल्स थे उनको अब सॉर्ट कर दिया हमने, एक एक लिस्ट की फॉर्म में हमने सॉर्ट कर दिया उसको। अब हम अपने इस कैर एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं और जितना भी जैसे भी हमें कोई वोवल मिलेगा उस वोवल को हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे जो लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। और फिर लिस्ट में आ रहा है वोवल इंडेक्स, ठीक है। जैसे लिस्ट में जब हमने एक एग्जांपल लिया था हेलो का, या हेलो का नहीं, LEETCODE, ठीक है। तो इसमें जो वोवल्स, जो कैर एरे हमारा, वो ये कैरेक्टर एरे बन जाएगा पूरा। मैं ड्राई रन भी कर दे रहा हूँ साथ के साथ, LE फिर स्मॉल ई फिर T स्मॉल CODE, ठीक है। और ये हमारा कैरेक्टर एरे बन गया, ठीक है, ये कैर एरे, ठीक है। अब वोवल्स जो हमारा वोवल्स लिस्ट बनेगी वो क्या होगी, देखो वोवल्स लिस्ट, इसमें क्या क्या वोवल है, E आ जाएगा, फिर स्मॉल ई आ जाएगा, फिर O कैपिटल O आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, ठीक है। ये सारे वोवल्स हैं, इसको सॉर्ट कर देगा यहाँ पे, तो ये वोवल बन जाएगा कैपिटल E फिर कैपिटल O फिर स्मॉल ई फिर स्मॉल ई, ठीक है। ये सॉर्टेड ऑर्डर है। अब हम यहाँ ये कर रहे हैं कि इस एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं और जैसे ही हमें कोई वोवल मिलेगा, जैसे हमें पहला वोवल मिला E, ठीक है, यहाँ चेक कर लिया हमने, इस वोवल कैरेक्टर आई कि कैरेक्टर आई क्या वोवल है, हाँ जी है वोवल है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कैरेक्टर आई में वोवल्स डॉट गेट VI एक यहाँ पे जो चल रहा है, ठीक है, VI एक इंडेक्स हम यहाँ चला रहे हैं कलेक्शंस लिस्ट में, किस लिस्ट में, वोवल्स की लिस्ट में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ एक इंडेक्स हम चला रहे हैं और एक ये लूप वाली इंडेक्स तो यहाँ चल रही है, यहाँ पे I और यहाँ VI, ठीक है। तो इस इंडेक्स जैसे यहाँ वोवल मिलेगा, ये वोवल का इंडेक्स इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी तो सेम है लेकिन रिप्लेस हो जाएगा, हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ E कट के E आ जाएगा, ठीक है। फिर I आगे बढ़ा नेक्स्ट लूप में, नेक्स्ट रिवर्सल में I यहाँ आ गया और ये VI को हमने अपडेट कर दिया। देखो VI पहले इसमें वैल्यू चली गई एंड देन हम VI को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आइटरेटर्स आपको आने चाहिए, ठीक है, ऑपरेटर्स नहीं, ये आपको आने चाहिए। और फिर VI यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर हमें यहाँ ये E मिल गया, ठीक है। अब इस E को जैसे फिर ये वोवल है, E वोवल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये E हट के O आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम ये I यहाँ आ जाएगा और VI यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये T वोवल नहीं है तो आगे आ जाएगा, ये भी वोवल नहीं है तो आगे आ जाएगा। फिर ये वोवल मिलेगा, इसको हटा के E आ जाएगी यहाँ पे, फिर ये भी अपडेट हो जाएगा VI। फिर ये D भी वोवल नहीं है, फिर E पे आ जाएगा, E वोवल है और E काट के यहाँ पे E आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली कैरेक्टर एरे बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसी कैरेक्टर एरे को हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, स्ट्रिंग में इस कैरेक्टर एरे को न्यू स्ट्रिंग बना के हम रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करना था। उसी कैरेक्टर एरे को हमने स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर रिटर्न कर दिया, ठीक। अब हम इस वोवल फंक्शन की हम और बात कर लेते हैं कि हम इसमें कैरेक्टर C पास कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ देखो इस वोवल फंक्शन को हम कैसे यूज कर रहे थे कि ये वोवल है या नहीं, ये कैरेक्टर जो है वो क्या वोवल है या नहीं। और यहाँ भी यूज कर रहे थे कि ये जो कैरेक्टर है ये वोवल है या नहीं। तो ये कैसे चेक करेगा, ये ऐसे चेक करेगा कि कभी भी वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU और इन्हीं का कैपिटल फॉर्म AEIOU, इस स्ट्रिंग में
कोई भी कैरेक्टर अगर जो इनमें से कुछ है, यानी उसका इंडेक्स -1 नहीं है, यानी अगर जो कोई वोवल होगा तो वो इन्हीं वैल्यू में से कोई एक होगा, यानी उसका इंडेक्स इन्हीं में से कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो वोवल नहीं होगा तो उसका इंडेक्स क्या दे देगा, ये -1। तो कभी भी अगर जो हमारा -1 हो जाता है इंडेक्स, तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर देना है, इसलिए यहाँ नॉट स्टेटमेंट लगी। आई होप ये सिंपल सा ही मेथड है, इस वोवल आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो O ऑफ n लग रहा है कहाँ पे, एक बारी हम यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं पूरा, यहाँ पे O ऑफ n लग रहा है, ठीक है, पूरे कैरेक्टर एरे में, ठीक है। और ये सॉर्ट करने का लग रहा है हमारा O ऑफ v log v। v क्या, v क्यों, v वोवल का साइज, यानी जितने वोवल्स हैं उनका साइज, तो v log v हमारा सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ठीक है। और इसकी हम फिर ट्रेवल कर रहे हैं कैरेक्टर ही एरे में, तो O ऑफ n ही लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 2 लूप चल रहे हैं हमारे, 2 नहीं 3 लूप चल रहे हैं। एक तो हमारा सॉर्टिंग है, और हम लूप जो हमारे कोड में वो 2 ही चल रहे हैं। तो ये सॉर्टिंग का है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये यानी O ऑफ 2n को हम O ऑफ n ही लिखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं पढ़ा दूंगा आगे वाले लेक्चर्स में। पर O ऑफ 2n यानी एक O ऑफ n जब हम पहले ट्रेवल कर रहे थे, और एक सेकेंड O ऑफ n जब हम बाद में ट्रेवल कर रहे थे। तो कांस्टेंट को हम हटा देते हैं जब भी लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर हम ऐसे लिख देंगे, यानी O ऑफ n प्लस v log v हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम O ऑफ n आ रही है हमारी कैरेक्टर एरे के लिए, और O ऑफ v आ रही है हमारी स्टोरिंग वैल्यू, हाँ, जो हम वोवल्स को स्टोर कर रहे हैं उसके लिए v साइज है ना वोवल्स का, तो v साइज के लिए हम कलेक्शंस, हाँ सॉरी, लिस्ट की फॉर्म में हम वोवल्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर जो आपको ये समझ आया होगा कोड, तो आप लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा उसको, ठीक है। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो बताइए, ठीक है। थैंक यू।